दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी हमारी उपस्थिति है वाराणसी में और आज हमारे साथ एक ऐसी नारी या एक ऐसी समाज सेवी उपस्थित हैं जिनका नाम है संतोषी शुक्ला। इनका एक ट्रस्ट चलता है जो महिलाओं के अंतर्गत आता है। महिलाओं जो जैसे वही महिलाएं जो किसी का जैसे जो रोड पे हों या पढ़ी लिखी नहीं हो या किसी कारणवश कोई काम ना कर सकी, मतलब एक प्रकार समझिए जो असहाय महिला है, उन सब के अंतर्गत इनका एक ट्रस्ट चलता है। हालांकि इस सब की क्या है सिलसिला और कैसे ये मतलब कैसे होता है, इसमें कैसे सदस्य लेते हैं, इस सब के सब बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं संतोषी शुक्ला। मैम आपका संक्षिप्त परिचय चाहिए थोड़ा सा। जी, मैं मध्यम वर्ग की परिवार की बेटी हूँ और काशी की ही रहने वाली हूँ। काशी में ही जो है मेरी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है अभी मेरा बीएड चल रहा है गाजीपुर से। अच्छा। और इसके बाद जो है मध्यम वर्ग के परिवार होने के नाते जो है मैं घर की अकेली हूँ, ना कोई सी भाई और सिस्टर का सहारा रहा। लेकिन एक मुँह बोले भाई ने जो है मुझे पढ़ाया लिखाया, तो एक बचपन से रहा कि जब भी मैं कुछ अच्छा कर सकूँगी तो मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो आज से करीब जो है 15 साल पहले जब मैं देखती थी कि रोड किनारे छोटे छोटे बच्चे जो है भीख मांगते नज़र आते थे, तो खुद को लगता था, कभी कभी मैं पापा से पूछ भी लेती थी कि पापा ऐसे बच्चे रोड पे क्यों भीख मांगते हैं, इनके लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता है। तो उस समय पापा भी बहुत ज़्यादा नहीं बताते थे, बोलते थे कि बेटा चलो तुमको जैसे जैसे समय बीतेगा समझ में आ जाएगा। लेकिन वो हमेशा जो है मुझे भिक्षावृत्ति से रोकते रहे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे दिमाग में सेट रही कि ऐसा क्या है कि छोटे बच्चे जो है रोड किनारे दिख रहे हैं, तो कोई झुग्गी झोपड़ियों में दिख रहा है, ऐसे बच्चे में, हमारे बच्चों में और उनके बच्चों में इतना परिवर्तन कैसे है रहन सहन में। फिर समय बीतता गया। फिर कुछ सालों के बाद जो है आज से 10 साल पहले जो है मैं ऐसे ही गई थी हस्बैंड के साथ राजघाट पे घूमने के लिए पड़ा। तो उधर से देखी कि एक लेडीज़ जो है वहाँ पे बैठ कर के रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, क्यों रो रही हैं। तो पहले तो वो जिस तरीके से बात की मैं खुद हैरान हो गई कि आप कौन होती हैं पूछने वाली। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि रहा कि मैं पूछ रही हूँ कि आप, हमने कहा भी कि दीदी आप बताइए। तो रोना जो है हर समस्या का समाधान नहीं है, आपकी जो भी समस्याएं हैं आप बताइए क्यों, तो आप क्या करेंगे जान करके। हमने कहा कि हम कर लेंगे, आप बताइए। तो मैं यहाँ से मरने जा रही हूँ। तो हमने कहा कि ये तो बहुत गलत कर रही हैं, हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि ससुराल से जो है उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके जो है हस्बैंड की आंखों की रोशनी जो है वो अचानक चली गई है, 2 छोटे बच्चे हैं और घर पे किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस तरीके से वो अपने जीविका से वो एकदम परेशान हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो है वो ऐसा कदम उठाने जा रही थी। फिर मैं उन्हें समझा बुझा करके अपने घर पे लाई। स्टार्टिंग में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुद नहीं अभी सक्षम हूँ, लेकिन मैं इन्हें कह तो दी हूँ, लेकिन अब इन्हें मैं क्या काम दूँ। तो पहले तो ऐसे ही 2-4 महीने तक वो अपने मेरे घर का काम, किचन उचन का जो भी रहा, बर्तन उर्तन का वो कर रही थी, वो चलता गया समय। लेकिन फिर मैं सोची कि इससे जो है इनका जीवन जो है आगे उच्च नहीं होगा सही। तो फिर हम लोगों के समय में स्कूलों में कंपल्सरी होता था सिलाई और मेहंदी, ब्यूटिशियन, ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए था, बेटियों के लिए गृह विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट में, तो वो मेरा था। तो सिलाई का कोर्स मेरा चल रहा था उस समय। तो मैं कहीं ना कहीं सोची कि इनसे ही मैं शुरू करती हूँ। जो मैं सीखती थी स्कूल में वही जो है मैं उन्हें सिखाने की कोशिश करती रही और उनकी हाथों की फिनिशिंग जो है वो बेहतर रही। तो वो धीरे धीरे सिलाई में जो है वो परपक्व हो गई। उसके बाद अगल बगल से मेरा रिक्वेस्ट रहा कि मतलब ये मजबूर महिला हैं, इन्हें जो है आप लोग काम दीजिए जिससे इनके घरों की जीविका जो है वो सही ढंग से चल पा सके। तो अगल बगल से भी मुझे सपोर्ट मिलने लगा, उन लोग जो है काम ला करके देने लगे। लेकिन फिर जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया, महिलाओं की जो हमारे पास आना शुरू हो गया कि दीदी मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे भी काम चाहिए। क्योंकि स्थिति ये रही कि हाथों में डिग्री तो है लेकिन आंखों में निराशा है। आर्थिक जो समस्या है वो सभी के साथ है। तो वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर जो है वो होना चाहती थी। तो फिर इस तरीके से काम जो है सिलाई का प्रशिक्षण केंद्र जो है वो चलने लगा। फिर उस बीच में बहुत सारी महिलाओं को सिलाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन, जिसका जो इस लाइन में मतलब कि मन लगता था, उसके अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट जो है वो चयन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग वो सीख रही थी, कर रही थी।
फिर कारवां जो है ऐसे ही बढ़ती चली गई और करीब जो है हमारे संस्थान में 42 महिलाएं जो हैं वो रोजगार करने लगी और अपना जीविका जो है वो उपार्जन करने मैम लगी। किस क्षेत्र में? सिलाई से ही लेकर के जो हैंडीक्राफ्ट की सारी चीज़ें थी वो करती रही। फिर मैं देखी कि धीरे धीरे जो है वो अपने साथ साथ बच्चों को भी ला रही हैं काम पे। तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप इन्हीं क्यों लेकर के काम पे आ रही हैं? आप काम कर रही हैं ठीक है, लेकिन आप बच्चों को क्यों लेकर के आ रही हैं? इसका तो स्कूल में पढ़ने का समय है। तो उनका बड़ा फिर विचित्र क्वेश्चन कि दीदी जो मिलता है वो तो घर के ही खर्चे चला जाता है, पैसा बच ही नहीं पाता कि हम बच्चों को आगे पढ़ा सकें। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो जैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य चल रहा है वैसे ही शिक्षा को जो है हमने वो फ्री कर दिया। तब से लेकर के पहले तो जो काम वाली जो महिलाएं थी वो धीरे धीरे अपने बच्चों को जोड़ी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे जो भिक्षुक बच्चों थे तो उनको भी हम लोगों ने सर्वे किया। वैसे बच्चों को हम लोग संस्थान में बुला करना शुरू किए, उनको पढ़ाई से जोड़ना शुरू किए। फिर मलिन बस्तियों में भी हम लोगों ने सर्वे किया जहाँ पे हमारे नेता या आम जनमानस हम कहेंगे कि वहाँ पे पहुँचने को मतलब कि पहुँचना ही नहीं चाहते हैं, जहाँ पे भाव सिकुड़ जाते हैं उनके। तो हमारी कोशिश रही कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, जो मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, जो रोड किनारे ऐसे कुछ पाइपिंग सी होती है उसमें सोए रहते हैं, रूरल एरिया, तो वैसे बच्चों को कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। तो काम जो रहा मुश्किल तो था क्योंकि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने से पहले कहीं ना कहीं उनके अभिभावक को समझाना ये बहुत मुश्किल काम रहा। फिर भी कहते हैं कि जो मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो ही जाता है। 10 बार दौड़ने के बाद जो है कहीं ना कहीं अभिभावक भी है तैयार हो जाते थे कि ठीक है मेरा बेटा जो है जाएगा पढ़ने के लिए या मेरी बिटिया जाएगी पढ़ने के लिए। तो इसी तरीके से जो है बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। अभी जो है हमारे संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 338 है जो प्रतिदिन जो है हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। और नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक की जो बेसिक शिक्षा है वो हमारे यहाँ NGO के माध्यम से जो है वैसे बच्चों को दिया जा रहा है। यही हमारी एजुकेशन है। अच्छा मैम, जैसा कि अभी आपने ऐसा चल रहा है, अच्छा इस आपके संस्थान में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं? जी हमारे संस्थान में है सिलाई है, मेहंदी है, ब्यूटिशियन है, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं, जो सिलाई बुनाई जो भी मतलब जो महिलाओं को सुविधा हो, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जीविका चलाने के लिए धन का ज़रूरी है होना। वैसे कंडीशन में जो पढ़ी लिखी है वो तो जॉब करके कुछ ना कुछ अर्निंग कर लेंगी, लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है वो घर का खर्चा कैसे चलाएंगी। तो उसके लिए हम लोगों ने ये अभियान जो है वो चलाया है। इसके साथ साथ जो है जिस महिला को अचार, मुरब्बा और भी तमाम चीज़ें जो हैं घरेलू जो बना सकती हैं वो उन चीज़ों को हम लोगों ने मार्केट में भी लाया है। अच्छा मैम, आपका जो ये संस्थान है अभी तक उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में? ये भी 8 ज़िलों में है, चंदौली, मिर्ज़ापुर, जौनपुर और एक दिल्ली। ये मतलब ब्रांच वैसे नहीं है कि कुछ ऑफिस वगैरह वैसे खुल गया। ये उन जगहों से जो हमारे यहाँ से बच्चियाँ, जैसे कभी हुआ कि कोई नानी के यहाँ आया है, यहाँ पे किसी मामा के घर में है या दादा दीदी के घर पे आए हुए हैं, तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो उस बीच में जो है बच्चियाँ यहाँ पे सीखती हैं, प्रशिक्षण लेती हैं। तो वो जो महिलाएं जो गई हैं, जो लड़कियां गई हैं जिनकी शादी हो गई है, तो वो कहती है कि मैम से इस संस्था का जो है नाम हम लोग रोशन करेंगे और हम भी वही काम करेंगे जो आप करती हैं। आप गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं तो हम लोग भी गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये सुन कर के खुशी भी होती है कि कम से कम मैं अब अकेली नहीं हूँ, हमारे साथ जो हमारी बच्चियाँ सीख रही हैं उनके अंदर आज के युवा में ये सोच आ जाना कि हम भी जो है समाज सेवा में खुद को लगाएंगे, अच्छा करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, ज़रूरतमंदों के लिए काम आएंगे। तो ये खुशी का विषय है। और वो अपने घरों में ही जो है ऐसे बच्चों को शिक्षित दे रही हैं, कर रही हैं, ऐसे महिलाओं को दे रही हैं जिन्हें वाकई में शिक्षा और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। जी मैम, एक लास्ट सवाल है, अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है, जो आपने जिस टाइप के आपका संस्थान है, अगर इस संस्थान से जुड़ना चाहती है तो उसको कैसे जोड़ेगा? जी बिल्कुल, इसके लिए मैं समय समय पे जो है अभी फेसबुक पे मैं अपना नंबर भी शेयर करती रहती हूँ। और अभी जो कोविड चला है उसमें हमारी संस्था की तरफ से निःशुल्क जब एम्बुलेंस चलाए गए थे तो इस समय जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वीडियो कॉल के द्वारा ही मुझे सम्मानित भी किया हुआ है।
तो इससे जुड़ने के लिए या हमारी एक मुहिम चलती है सदस्यता अभियान, जो अभी हमने आज ही पोस्ट किया है कि दीक्षा संस्थान से जुड़ने के लिए जो है आप 9450343819 पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने सदस्यता अभियान में नॉर्मली जो है मेंबर्स जो हमारे हैं उनसे हम लोग 100 रुपया महीना जो है वो गरीब बच्चों के लिए एक डोनेशन हम लोगों ने रखा है कि उनके जो डोनेशन आते हैं उसी डोनेशन से जो है हमारे खर्चे चलते हैं। उसी डोनेशन से जो है 338 जो बच्चे हैं वो बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं वहाँ पर, क्योंकि बच्चों से जो है कुछ भी लिया नहीं जाता है, चाहे वो सिलाई मेहंदी ब्यूटिशियन का कोर्स प्रशिक्षण दिया जा रहा हो, चाहे वो एजुकेशन में कुछ भी दिया जा। तो संस्था जो है रेंट पे है, हम लोगों के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। और बाकी जो स्टाफ हैं, क्योंकि मैं तो समाज सेवा फ्री में कर लूँगी, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, जो स्टाफ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें सैलरी देनी होती है। तो उसके लिए जो है हमारी सदस्यता अभियान चलती है और मैं लोगों से अपील भी करती रहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में सदस्यता हमारी लीजिए, ताकि हम लोग जो है अपने कार्यों को आगे भी करते रहें और बच्चों को उच्च शिक्षा जो है देते रहें। अच्छा मैम, अगर जैसे आपने ऑनलाइन बताया फेसबुक के जरिए, ऑफलाइन अगर लेना हो तो कैसे? ऑफलाइन के लिए सर हमारे यहाँ मैं बता रही हूँ कि हुकुलगंज में मेरा ब्रांच चलता है। वहाँ भी मॉर्निंग 9 से लेकर के शाम को 8 बजे तक हमारी संस्था जो है खुली रहती है। यदि किसी को सदस्यता लेनी है या किसी को मिलना है या किसी को कोई सर्वे करना है कि मतलब बच्चे वहाँ पे हैं कि नहीं है, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो वो वहाँ पर जा कर के जो है बनारस में हुकुलगंज पे देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपके घर में कोई ना कोई महिलाएं ज़रूर होगी, चाहे पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो। अगर पढ़ी लिखी हैं तो किसी ना किसी क्षेत्र में वो सक्सेस हो जाएंगे, और अगर नहीं पढ़ी लिखी हैं तो ये संस्था उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि फेसबुक के ज़रिए उन्होंने नंबर बताया मैम ने। और अगर आप ऑफलाइन जैसे सदस्यता लेना चाहते हैं तो हुकुलगंज जो वाराणसी में पड़ता है वहाँ पे आ जा सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलता है इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।